हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे रविंद्र, लेकर आई हूं अपना नया पॉडकास्ट। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हमें ऐसे कितने ही लोग नजर आएंगे जो दुखी हैं, जरूरतमंद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी तरफ हमदर्दी से देखे, मदद का एक हाथ बढ़ा दे। किसी की मदद करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कैश रिच हों। अगर आप दौलतमंद हों तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी की मदद करने के लिए एक साफ और बड़ा दिल होना चाहिए। एक ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोशल मीडिया से। इस कहानी का नाम है दुआओं की दौलत। चलिए शुरू करें अपनी कहानी। एक बुजुर्ग टीचर भीषण गर्मी के दिनों में बस पर चढ़ी। पैरों में बहुत दर्द था और वो उस दर्द से बेहाल थी, लेकिन बस में कोई भी सीट खाली नहीं थी। वो जैसे तैसे करके उस भीड़ भरी बस में खड़ी हो गई। कुछ दूरी ही तय की थी कि बस में से एक उम्र दराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक आवाज दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए उसने अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद उस टीचर के साथ वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था और भीड़ भरी बस में वो बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, उसको उस सीट पे बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला उतर गई। सीट फिर खाली हो गई, लेकिन उस नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बिठा दिया जो अभी अभी बस में चढ़ा था। कुछ देर बाद सीट फिर खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस टीचर ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहे, खुद नहीं बैठे, क्या बात है? उस महिला ने जवाब दिया, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआ देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर की रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़िया आसपास आकर बैठ जाते हैं। इन्हें मैं रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े कर कर। जब वो खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा खुद का पेट भर जाता है। पैसा धेला ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती है ना मुफ्त में, फायदा ही है ना, और हमने लेकर भी क्या जाना है यहाँ से। वो टीचर दंग रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला आज उन्हें इतना बड़ा पाठ पढ़ा गई थी। दोस्तों, अगर दुनिया के आधे लोग भी ऐसे सोचने लगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। यकीन जानिए दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। अगर हम हर तरीके से इनकी मदद करने के लिए तत्पर रहें तो हमें जीवन सार्थक लगने लगेगा, और जिसकी आप मदद करेंगे उसकी भी तो जिंदगी आसान होगी ना कुछ। तो दोस्तों, दूसरों की मदद करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम ये मदद बड़े बड़े काम करके ही करें। कभी कभी छोटे छोटे काम करके भी हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं, और इसके बदले में हम कमाएंगे ढेरों दुआएं, और ये दुआएं बहुत असरदार होती हैं। इन दुआओं के असर से आपकी जिंदगी में सुख और शांति आएगी। और याद रखिए, आप जो कर रहे हैं, जो नेकी आप कमा रहे हैं, उसे परमात्मा देख रहा है। वो आपके नेक कर्मों का फल आपको जरूर देगा। तो आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरा ईमेल आईडी rj.ravindrakor@gmail.com। अगर आप मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, गाना.com, विंक म्यूजिक, savan.com, पॉकेट FM, गूगल पॉडकास्ट, जहाँ पर भी सुन रहे हैं, आप मेरे पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैप्पी लिसनिंग।